इस द्रौपदी की तरफदारी करने के लिए कोई नहीं है। श्याम सुंदर ने वो चीर बढ़ाना शुरू किया। साड़ी बीच सारी है या सारी में ही नारी है, पता ही नहीं चला, द्रौपदी घूम रही है। दुशासन उस साड़ी को खींच रहा है, इतना जोर लगाया, दोनों हाथों से खींच रहा है, चीर के ढेर लग गए, लेकिन द्रौपदी के बदन से साड़ी का पल्ला नहीं हटा। कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न पाको कर सके चय जगबेरी। भगवान ने उस चीर को इतना बढ़ाया कि वो दुशासन खींचते 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 उसके भुजाओं का बल कमजोर पड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन द्रौपदी के बदन से वो साड़ी का पल्ला नहीं हटा। एक बार भगवान की तरफ मुड़ करके तो देखो। भगवान कहते हैं कि हे भक्त, या तो तू मेरा हो जा या फिर तू अपनी भक्ति से मुझे अपना बना ले, जैसा तुझे अच्छा लगे, जो तुझे सरल पड़े। या तो मुझे अपना बना ले या फिर तू मुझे समर्पण हो जा। दो ही भाव तेरे पास है। द्रौपदी ने अपने आप को श्याम के हवाले कर दिया कि प्रभु, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, भैया अब ये बहन तेरे हवाले है, तू ही इसकी लाज बचा सकता है। तो भगवान ने सोचा, बहन जब तू मेरे शरण में आ ही गई है, जब तूने अपना सब कुछ अपने भैया को सौंप दिया है, तो अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम देख लेंगे। दुशासन हार के जमीन पर गिर पड़ा है, द्रौपदी के बदन से वो चीर नहीं हटा। और जब दुशासन गिरा, द्रौपदी ने जब देखा है अपनी आंख को उखाड़ के, तो दुशासन दूर पड़ा है और उसके शरीर से साड़ी का पल्ला नहीं हटा। गदगद हृदय हो गया है। सारी प्रजा देखती रही, क्षत्रियगण देखने लगे, जितने लोग बैठे थे देख रहे हैं ये नजारा क्या है, क्योंकि जानते थे कि पांडवों के दूत भगवान कन्हैया है, ये सब उन्हीं की करिश्मा होगी। और जिसकी तरफ भगवान स्वयं लड़ रहे हो तो उन्हें चिंता करने की कौन जरूरत है। पांडवों की तरफ तो भगवान स्वयं ही लड़ रहे थे। इतना ही नहीं भैया, हमें आज परीक्षित का जन्म करना है। हाँ, इधर द्रौपदी की लाज को बचाया है श्याम सुंदर ने। लेकिन एक बात और बता दें महाराज, दुर्योधन का अपमान करने के लिए, उनकी जंघा तोड़ने के लिए भीमसेन हमेशा मौका देखा करते थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ भयानक, कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ तो कन्हैया के पास में दुर्योधन भी गया। क्या मांगने के लिए? सहायता मांगने के लिए, क्योंकि महाभारत युद्ध होने वाला है। दुर्योधन पहुंच गया मांगने के लिए। उधर अर्जुन भी है। दुर्योधन सर की तरफ बैठे, अर्जुन पैरों की तरफ बैठे, सो रहे हैं भगवान। निद्रा खुली तो सबसे पहले हम किसे देखते हैं? जब सोने से जगते हैं तो सर की तरफ देखेंगे, पैरों की तरफ।
की तरफ नजर जाएगी। अर्जुन को देखा, कहो अर्जुन कैसे आए हो? दुर्योधन ने सोचा हम तो कितनी देर से बैठे, हमसे पूछा ही नहीं कि मैं क्यों आया हूं। नजर पड़ी, उनकी तरफ देखा, बोले बताओ क्या मांगने आए हो? महाभारत युद्ध होने वाला है। श्याम सुंदर सोचने लगे मांगने के लिए तो दोनों आए हैं, और जब कोई बराबर पे मांगने के लिए आता है तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो इस समय दुर्योधन और अर्जुन बिल्कुल बराबर है, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूँ, चुनाव कर लो दुर्योधन, आपको क्या चाहिए? नारायणी सेना चाहिए या फिर मैं चलूं? देखो दुर्योधन की बुद्धि की तरफ। दुर्योधन ने सोचा अकेले कन्हैया के जाने से कौन सा महाभारत युद्ध हम जीत जाएंगे, मुझे तो नारायणी सेना की जरूरत है, क्योंकि युद्ध होगा तो बड़े बड़े योद्धा मारे जाएंगे, तो हमें तो ज्यादा सेना की जरूरत है, इसलिए हम अकेले कन्हैया को लेके नहीं जाएंगे। जवाब दिया श्याम सुंदर, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। श्याम सुंदर सोचने लगे इसीलिए तो मैंने दो प्रस्ताव रखे थे कि तू नारायणी सेना मांगे। नारायणी सेना दे दी दुर्योधन को और अर्जुन की तरफ स्वयं चले गए, और जिसकी तरफ भगवान कन्हैया लड़ रहे होंगे उसे कौन हराएगा? कोई नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, जिस महाभारत के युद्ध में महाराज भीमसेन की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। उस समय अश्वत्थामा पास में आया दुर्योधन के और कहा महाराज, पकड़ करके शिविर में ले गए, और जब शिविर में ले गए हैं तो अश्वत्थामा कहने लगा महाराज तुम्हारे साथ पांडवों ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो बताओ, मैं उस 5 पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे चरणों में हाजिर कर दूंगा। दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा तुमने तो ऐसे कह दिया मानो कोई फूल बाग में पुष्प लगे हों जो तोड़ के तुम मुझे दे दोगे। बोले नहीं महाराज, आप एक बार मुझे आज्ञा तो दे। बोले काम होगा? बोले बिल्कुल। जैसे ये कहा अश्वत्थामा जो था चला है पांडवों के शीश काटने के लिए, और जब पांडवों के शीश काटने के लिए अश्वत्थामा चला, उधर भगवान कन्हैया ने पांडवों से पहले ही कह दिया, और उन्होंने कहा कि हे पांडवों, आज तुम अपने शिविर में नहीं सोओगे, आज शिविर से बाहर तंबू ताल लेना, उसमें सो जाना। पांडवों ने पूछा भी नहीं कि मुझे शिविर में क्यों नहीं सोना है, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान कन्हैया की हर बात में कोई ना कोई राज छुपा होता है। उन्होंने नहीं पूछा, बाहर जाके सो गए। और इधर द्रौपदी के 5 बेटा हैं, उन पुत्रों को लेकर के शिविर में सो रही है। इधर ये चला अश्वत्थामा पांडवों के शीश काटने के लिए, वही द्रौपदी जिसका अपमान किया था दुर्योधन ने। नहीं समझ में आया कि ये पांडव हैं या पांडवों के बेटा हैं। पांडव समझ करके उसने 5 पुत्रों के शीश काट लिए। बेटों के शीश काट करके ले करके आया है दुर्योधन के पास में।
और जब दुर्योधन ने देखा तो 28 मार के पासा है, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इतनी खुशी हुई कि जीवन में पहली बार इतनी खुशी हुई थी। लेकिन एक एक शीश को लेता है हाथों में, एक एक शीश को हाथों में लेता है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यदि ये पांडवों के शीश होंगे तो मुझे कन्फर्म पता चल जाएगा। शीश को लेता है और लेकर के अपने हाथों से मसलता है। समझ लीजिए दुर्योधन कितना बड़ा योद्धा होगा, क्योंकि ये खोपड़ी होती है ना, जो शीश होता है बहुत मजबूत होता है। और जिस मजबूत खोपड़ी को दुर्योधन अपने हाथों से मसल रहा है, फूल की तरह उसके हाथों से मसल जाती है। और जब भीम के नाम का शीश दिया दुर्योधन को, दुर्योधन ने वो शीश लिया, भीम के नाम का शीश जान करके उसने और ज्यादा ताकत लगाई, क्योंकि वो जानता था कि भीमसेन भी बहुत भयानक योद्धा है, जिसकी खोपड़ी आसानी से हाथों से नहीं मसलेगी। शीश को लेकर के ताकत लगा करके जो ही उसने मसला, ताकत की तो छोड़ो, वो तुरंत मसल गया। कितनी खुशी थी दुर्योधन को। और जैसे ही भीम के नाम का शीश टूटा, उसी समय वो खुशी गम में बदल गई, भयानक दुख हुआ। वो समझ गया और उसने जवाब दिया, अश्वत्थामा ये तूने अनर्थ कर दिया है, ये पांडवों के शीश बिल्कुल नहीं है। और इतना ही नहीं, इतना दुख हुआ दुर्योधन की जन्म कुंडली में था कि जिस पल में, जिस घड़ी में, जीवन में इसके दुख और सुख एक ही घड़ी में व्याप्त होंगे, एक ही पल में व्याप्त होंगे, उस घड़ी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन का अंत हो गया। इधर द्रौपदी उस शिविर में रो रही है, बिलख रही है। देखा है क्या? रुधन मचाया, रोती रही वो माँ। चीख पुकार की आवाज सुन करके उस ब्रह्म मुहूर्त में सब भाग पड़े